इसमें हम लोग आरएसआई डाइवर्जेंस पढ़ेंगे कि आरएसआई डाइवर्जेंस को कैसे यूज किया जाता है ना। आरएसआई डाइवर्जेंस को यूज करने के लिए सिंपल वे है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग होना चाहिए कि कैसे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है। सिंपल है कि कहीं से अगर सेलिंग आया है तो वहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ से सेलिंग आया 917। अच्छा, डेट पहले डाल देते हैं कि आप लोग को ईजी रहेगा। किस डेट का मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये डेट है 30 जनवरी 2026। अब यहाँ पे क्या है, 917 से क्या है सेलिंग आया है और 925 से बाइंग आया है। फिर सेम प्रोसेस से हम लोग का बियरिश प्राइसेशन का रूल 4 यहाँ लग जाता है। 928 में यहाँ से सेलिंग आया है तो इस पॉइंट को हम लोग आरएसआई से पकड़ लेंगे। फिर देखिए दूसरा पॉइंट इस पॉइंट से बाइंग आया 941 से। सेकंड क्या आया है बाइंग 959 से, 10:08 पे बाइंग आया है। फिर दूसरा क्या है 10:28 पे बाइंग आया है ना। और सिंपल ऐसे ही सेलिंग आया है 939 में, दूसरा है 953 में, सेकंड है 10:03 पे, उसके बाद है 10:17 पे। ये सब सेलिंग, ऊपर का रेजिस्टेंस होगा नीचे का सपोर्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे बाइंग हो रहा है, जब यहाँ पे बाइंग हो रहा है तो आरएसआई में देखेंगे सेम पॉइंट से भी बाइंग होना चाहिए। जैसे कि 9:40 फर्स्ट पॉइंट पे क्या बाइंग हो रहा है, सेकंड पॉइंट पे भी बाइंग हो रहा है, थर्ड टच से हम लोग ट्रेड कर लेंगे। लेकिन रूल क्या है कि थर्ड टच भी होना चाहिए जो तीसरा टच है। देखिए 2 पॉइंट मिलता है तभी आप लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब सेकंड टच मिल रहा है, सेकंड टच आपको कब मिल रहा है 10:06 पे मिल रहा है थर्ड टच। थर्ड टच में ना ये भी मेरे सपोर्ट पे होना चाहिए, आरएसआई का कहाँ होना चाहिए, वो भी सपोर्ट पे होना चाहिए, तब हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। एक और यहां पे बन रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड टच, ये देखिए एक ट्रेड बना है यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास टच किया। ऐसा नहीं है, देखिए एक ट्रेड और बना है, यहां से भी सेलिंग आया है 939 से, 939 से भी सेलिंग आया है। तो सेकंड टच हुआ और दूसरा ये भी जो 10:02 पे हुआ है ये भी रेजिस्टेंस को टच किया है। ये एक्चुअली रेड कैंडल बनता है तो नीचे जाके क्लोजिंग दे देता है। तो इससे आपका कंफर्मेशन दो हो रहा है। पहला कंफर्मेशन कि जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए वो एकदम सही है। दूसरा क्या बन जाता है कि जो रेजिस्टेंस के पास हम लोग बना रहे हैं 10:03 पे, ये भी क्या है एकदम बिल्कुल सही बन रहा है और वहां पे टच होकर फिर से सेलिंग आ रहा है। आपका यहाँ पे कितना पॉइंट का सेलिंग आया है 43 पॉइंट का, यानी खुशी से ऑप्शन में आपको 20 पॉइंट तक खुशी से मिल रहा है। तो आरएसआई से आप परफेक्ट वे से ट्रेड ले सकते हैं। आरएसआई में डाइवर्जेंस पे आपको परफेक्ट बनना होगा और दिन का हम दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट ट्रेड क्या आप कितना बजे बन रहा है 10:41 पे बन रहा है। बाइंग के लिए एक आरएसआई का कहां बन रहा है 10:27 पे बन रहा है। यहाँ 10:27 पे क्या हुआ हम लोग का बन गया, ट्रेड बन गया। फिर उसके बाद से क्या हुआ 11:01 पे हम लोग का ट्रेड बन गया। बट ये रेजिस्टेंस को टच किया नहीं किया, ये जो मेरा आरएसआई का ट्रेंड लाइन है उसको टच नहीं किया, ये रेजिस्टेंस को टच कर रहा है प्राइस, बट आरएसआई जो है टच नहीं कर रहा तो ट्रेड नहीं बनेगा। फिर आ जाइए, फिर एक आरएसआई को नया पकड़ेंगे। एक आरएसआई का यहाँ पॉइंट बन रहा है 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट मेरा आरएसआई पे टच हो रहा है, ट्रेड नहीं लेंगे। रूल आरएसआई का ये है अब डाइवर्जेंस का कि मेरे सपोर्ट जो थर्ड टच होगा वो भी मेरे सपोर्ट पर ही होना चाहिए, वो भी मेरे सपोर्ट पे ही हो। विदाउट सपोर्ट पे ट्रेड नहीं लेना है, सपोर्ट पे बनेगा तब। जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट है, हाँ एक सपोर्ट है, यहां से बाइंग गया तो एक सपोर्ट क्रिएट किए। तो ये मेरा पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, 12:01 पे मेरा सपोर्ट बना तो ट्रेड लिए। फिर इसको एक्सटेंड किए, तीसरा टच, फोर्थ टच हो रहा है लेकिन ये मेरा कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ट्रेड नहीं बनेगा। ट्रेड कहां बन रहा है यहाँ बन रहा है 12:25 पे, ये जो कि रेजिस्टेंस को टच कर रहा है तो ट्रेड बना। फिर आइए और आगे इनहांस करते हैं आगे। फिर दूसरे दिन के इसके बाद से आरएसआई से ट्रेड नहीं बना है। मतलब आरएसआई से देखिए ये मेरा रेजिस्टेंस पे नहीं था, 2 पॉइंट तो मेरा मिल गया कि 2 पॉइंट से सेलिंग आया, दोनों पॉइंट से कम 36 पॉइंट का सेलिंग आया रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो मेरा रेजिस्टेंस पे होना चाहिए या फिर सपोर्ट पे होना चाहिए। बाइंग कर रहे थे सपोर्ट पे होना, सेलिंग कर रहे थे रेजिस्टेंस पे होना थी। ये सेलिंग कर रहे थे रेजिस्टेंस पे है नहीं है तो ट्रेड नहीं लेंगे। ये रेजिस्टेंस पे है नहीं है, रेजिस्टेंस मेरा ऊपर है तो यहाँ पे टच कर रहा है कितना बजे 12:25 पे। बहुत ईजी डे है। फिर और कोई इजी डे में हम लोग जाते हैं, पहले इजी डे को रीड आउट करते हैं। बहुत सारे वीडियो आरएसआई के आप लोगों को शेयर करेंगे। एक है 1 अप्रैल का, देखते हैं वोलेटाइल डे है, बहुत अच्छा।
इससे भी वोलेटाइल डे है, मार्च 6 तारीख देखे थे, हाँ मार्च 6, बहुत अच्छा। अब इसमें देखिए, अच्छा एक्चुअली इसमें RSI पहले से ड्रॉ है, हम आप लोग के सामने फिर से फ्रेश ड्रॉ करते हैं, बच्चे को पढ़ा रहे होंगे तो वो ड्रॉ किए होंगे, हम ड्रॉ करते हैं फ्रेश, यहाँ पे ड्रॉ किए। अब इसमें देखिए यहाँ से 6 मार्च का है, इसका डेट हम लिख देते हैं 6 मार्च, निफ्टी नहीं लिख रहे हैं, निफ्टी होना चाहिए। अब इसमें देखना है कि यहाँ से क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है 929 से, दूसरा पॉइंट मिला, सेलिंग हो रहा है 946, थर्ड पॉइंट कहाँ बन रहा है, 10:18, रेजिस्टेंस पे है, 100% ट्रेड लेंगे, फेवर में ही जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है, एक बाइंग का यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से बाइंग हो रहा है, पहला पॉइंट से यहाँ से बाइंग हुआ, दूसरा पॉइंट बाइंग हुआ, तीसरा पॉइंट, देखिए तीसरा पॉइंट मेरे सपोर्ट पे नहीं है, ये मेरे सपोर्ट पे नहीं है, सपोर्ट को ब्रेक कर गया, एक यहाँ पे सपोर्ट का आया, हल्का सा टच किया, यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, जो मेरा ट्रेड का एंट्री कितना 10:50 हुआ, RSI के अकॉर्डिंग मेरे सपोर्ट पे ही होना चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे। फिर तीसरा क्या है, एक यहाँ पे बना, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट सेलिंग आया है, दूसरा पॉइंट कहीं भी बने, लेकिन तीसरा पॉइंट मेरे रेजिस्टेंस पे होना चाहिए, देखिए ये रेजिस्टेंस इसके कारण सेलिंग आया था, ये मेरा रेजिस्टेंस बन गया, तीसरा पॉइंट सब लोग ट्रेड ले लिए, कितना 11:43 पे, बहुत अच्छा ट्रेड बना। फिर और RSI को हम लोग इनहांस करते हैं, मॉडिफिकेशन, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने सीखना चाहिए, सबको लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस लोग अच्छा से बना नहीं पाते हैं, इस कारण से लॉस होता है। यहाँ पे ड्रॉ किए, ऐसे ड्रॉ कर लिए, पहला टच से सेलिंग आया है, दूसरा पॉइंट से छोटा सा सेलिंग आया, नहीं लेंगे, बड़ा सेलिंग आना चाहिए, बड़ा सेलिंग इससे आया, तीसरा ट्रेड यहाँ से ले लिए 2:14 पे, 3-4 ट्रेड बन गया परफेक्ट वे में। एक दिन का और देखते हैं, करंट का देखा जाए, करंट डेट का देखा जाए, 13 जुलाई का हम लोग देखते हैं, 13 जुलाई में मॉर्निंग में एक लिक्विडिटी से ट्रेड लिए थे, इसको हम 1 मिनट सेटअप बोलते हैं, है ना। कल का 13 जुलाई का देखते हैं, बहुत इजी डे, यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद से मार्केट अप ट्रेंड है तो सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट ड्रॉ किया, पहला सपोर्ट यहाँ मिला, फर्स्ट सपोर्ट, अच्छा पहला सपोर्ट यहाँ मिला, यहाँ से भी बाइंग हुआ है इस पॉइंट से, दूसरा पॉइंट, एक तीसरा पॉइंट क्या मेरे सपोर्ट पे है तो ट्रेड लेंगे, रूल नंबर 1 से बियरिश बुलिश प्राइस एक्शन का रूल नंबर 1 से हम लोग ट्रेड ले लेंगे। फिर उसके बाद से और बताए, देखा और आगे देखते हैं कि एक यहाँ पे बना, दूसरा पॉइंट बना, तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट मेरे सपोर्ट पे नहीं तो ट्रेड नहीं लेंगे, बट ट्रेड बन रहा है लेकिन ट्रेड नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे सपोर्ट पे नहीं है। फिर आगे और देखते हैं, आगे नहीं बन रहा है, आगे ट्रेंड अप ट्रेंड है तो सेलिंग ले, ट्रेड लेना नहीं है, ट्रेंड अप ट्रेंड है तो बाइंग की ले लेना। एक ट्रेड हम ये भी लिए थे, ऐसे ट्रेड लिए थे सेकंड टच में, बट ये नहीं बना था एक्चुअली, प्राइस जब ब्रेकआउट देता है बहुत बड़े वॉल्यूम से, बहुत बड़े कैंडल बनाता है, तो हम लोग अप ट्रेंड के लिए ट्रेड लेते हैं, एक ट्रेड मैं भी एक लिया था, सिंपल है ना, मोटा मोटी समझ में आया होगा RSI। और भी हम कुछ वीडियो बनाएंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम भी बताएंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी कैसे बनता है, जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे RSI का मेरा यहाँ पे लगा हुआ है ना, कल भी लग रहा है कि मार्केट फ्लैट ही ओपन होगा, और नेगेटिव ही है मार्केट, पॉजिटिव नहीं है, 14 जुलाई आज डेट है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।